नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में हर साल 1 मई से शुरू होने वाला प्रवेशोत्सव इस बार स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके कारण प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। समान परीक्षा योजना के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेंगी, जिसके बाद परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इस वजह से इस बार प्रवेशोत्सव जुलाई में आयोजित किया जाएगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों में 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इसके बाद जुलाई में स्कूल खुलने पर ही प्रवेशोत्सव की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारण प्रवेशोत्सव को मई की बजाय जुलाई में आयोजित करने का निर्णय किया है। प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 और 11 के लिए राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना लागू की गई है। दौसा पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाएं किसी व्यक्ति को अपने संपर्क में लेने के बाद ब्लैकमेल करती थी, पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने की धमकी देती थी और पीड़ित से लाखों रुपए ऐंठ कर मामले में राजीनामा कर लेती थी। मंडावर थाना प्रभारी प्रवीण मीणा ने बताया कि थाना इलाके के 43 वर्षीय बच्चू सिंह सैनी ने रिपोर्ट दी कि वह खेतीबाड़ी करता है। गत 15 मार्च को 3 अनजान औरतें उसके खेत पर आई। उनमें से एक औरत ने अपना नाम पता बताया और किसी शख्स का हवाला देते हुए कहा कि उसे भैंसा लेना है, उन्होंने आपके पास भेजा है। बच्चू सिंह ने मना कर दिया तो महिला 50,000 रुपये मांगने लगी। बच्चू सिंह ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर तीनों महिलाएं खेत के पास स्थित उसके घर पर चली गई। वहां जबरदस्ती नाटक करने लगी और रुपए देने से इनकार करने पर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू की और तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। महिलाएं जयपुर की मूल निवासी थीं, लेकिन अलवर में एक जगह पर रहती थी। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद पहली बार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सरकार से मनमुटाव के सवाल पर कहा कि लोकसभा चुनाव हारने पर इस्तीफा देने की घोषणा की थी, अन्य कोई मनमुटाव नहीं था। अब केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि अब काम करो, आप आगे कोई रास्ता निकाल लेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जुलाई 2024 से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे रखा था, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इस दौरान वे मंत्रालय व विधानसभा के कामकाज से दूर रहे तथा अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी बने रहे। अब फिर से सक्रियता नजर आने लगी है। किरोड़ी ने कहा कि बड़ी तेज गति से मेरा कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसकी शुरुआत बीकानेर से हुई है। कृषि व ग्रामीण विकास विभाग की मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। इनमें कुछ दिन में बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। काम तेजी से होंगे। जिसने भी गड़बड़ी और लापरवाही की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई कृषि व उद्यान की योजनाएं कई जिलों में अच्छी चल रही हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन ने अप्रैल सेशन की परीक्षाएं कल मंगलवार 2 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पहले से शेड्यूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया था। साथ ही परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई थी। शेड्यूल के अनुसार बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा 5 दिन में 9 शिफ्टों में आयोजित होगी। इसके अनुसार 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह और दोपहर में होगी, जबकि 8 अप्रैल को केवल 1 शिफ्ट दोपहर में परीक्षा होगी। दूसरी तरफ बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर ऑफ प्लानिंग की परीक्षा 9 अप्रैल को महज 1 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुबह की शिफ्ट में 9 से 12 तक एग्जाम होगा। वही दोपहर की शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक परीक्षा होगी, जबकि बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2 नगर निगमों को मिलाकर एक करने के फैसले को विकास विरोधी और जन विरोधी बताया है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार गुजरात मॉडल की बात करती है, लेकिन जब शहरी विकास की बात आती है तो वे गुजरात के विपरीत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने हाल ही में 9 नए नगर निगम बनाए हैं, जबकि राजस्थान सरकार नगर निगमों की संख्या घटा रही है। गहलोत ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। गहलोत ने कहा कि यह फैसला शहरी विकास को धीमा कर देगा और जनता को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और जनता के हित में लड़ाई लड़ेगी।
भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के तहत एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट और एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन 14 से 16 अप्रैल 2025 तक किया जा सकेगा। वही स्टेज प्रथम परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। अग्निवीर एसएसआर के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं की परीक्षा मैथ्स और फिजिक्स के साथ पास की होनी चाहिए और केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में किसी एक विषय में पढ़ाई की होनी चाहिए। वही अग्निवीर एमआर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। राजधानी जयपुर की शिप्रापथ पुलिस और साइबर सेल साउथ ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ई-मित्र की आईडी बनाने संबंधी फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। सेंटर से लाखों की साइबर ठगी का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 14 कंप्यूटर, इंटरनेट राउटर, 13 मोबाइल फोन, 3 बैंक पासबुक, 10 चेकबुक, 1 पेमेंट स्कैनर समेत अन्य सामान जब्त किया है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के मुताबिक शिप्रापथ थाना इलाके में टोंक निवासी आरोपी विक्रम सिंह और चाकसू निवासी गणेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मानसरोवर प्लाजा में 7वें फ्लोर पर सीएससी सॉल्यूशन सेंटर के नाम से ऑफिस खोल रखे थे। ये आरोपी शुरुआत में ग्राहकों को 1500 से 2000 रुपए में ई-मित्र की आईडी उपलब्ध करवाने का झांसा देकर खाते में पैसे डलवाते थे। उसके बाद ग्राहकों को कैशबैक के नाम पर 10,000 रुपए पर वॉलेट में 12,000 रुपए प्राप्त करने का झांसा देकर अलग अलग खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करवाते थे। उपलब्ध फर्जी ई-मित्र आईडी का एक्सेस इनके पास होने के कारण यह आईडी ब्लॉक कर ग्राहक से ठगी करते थे। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का जेब से लगाया गया पैसा अब नहीं अटकेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के सभी राजकीय विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी की है। इससे स्कूलों में बिजली पानी के बिलों का भुगतान, स्टेशनरी खरीद और वार्षिकोत्सव के आयोजन के लिए संस्था प्रधानों व शिक्षकों द्वारा अपनी जेब से खर्च किए गए पैसों को अब पुनर्भरण हो सकेगा। जिला परियोजना समग्र शिक्षा से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी कर दी गई है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को और प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों की कंपोजिट स्कूल ग्रांट स्वीकृत की गई है। बजट मिलने से शिक्षकों को पुनर्भरण किया जा सकेगा। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर देवला मार्ग पर कुछ दिनों पहले भाजपा पुंजपुर मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मंडल अध्यक्ष की बेटी व बेटे सहित 6 जनों दामड़ी निवासी जयदीप उर्फ शिवन पाटीदार, गणेशपुर निवासी हितेश पाटीदार, अंजलि पाटीदार, दामड़ी निवासी निखिल जोशी, भिंडा निवासी शैलेश सुरात और मझौला निवासी सचिन बलात को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई जीप व स्कूटी भी जब्त की है। बेटे व बेटी ने परिवार में कलह के चलते पिता को मारने का प्लान बनाया था। गणेशपुर निवासी रामजी पटेल ने रिपोर्ट दी कि वो अपने मित्र राजेंद्र के साथ 22 मार्च को कार में सवार होकर देवला से गणेशपुर जा रहे थे। रास्ते में रत्नापुरा की तरफ से एक जीप आई, उससे कुछ लोग उतर कर आए व उसे व उसके दोस्त को पीटने लगे। दोनों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। छानबीन के दौरान पुलिस ने प्रार्थी की बेटी अंजलि पर संदेह होने पर पूछताछ की तो उसने कबूला कि भाई हितेश व प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मारने का प्लान बनाया था। जयपुर अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना अब महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रोड पर टोल टैक्स की दरों में 5 से लेकर 70 रुपए तक का इजाफा किया है। ये दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होंगी। नई संशोधित दरों के मुताबिक जयपुर से किशनगढ़ तक जाने वाले कार ड्राइवरों को अब 140 की बजाय 155 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस रोड पर ठीकरिया और बड़गांव टोल प्लाजा हैं। इसी तरह हल्के कॉमर्शियल व्हीकल, मिनी बस पर टोल टैक्स 225 रुपए देना पड़ता है, जो 240 रुपए हो जाएगा। दरअसल जयपुर किशनगढ़ हाईवे देश के टॉप 10 व्यस्ततम हाईवे में शुमार है। जयपुर में ठीकरिया टोल प्लाजा पर हर रोज औसतन 33,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। इनमें हर रोज 60 लाख रुपए से ज्यादा का टोल टैक्स वसूला जाता है। जयपुर में बनी दक्षिणी रिंग रोड पर भी 1 अप्रैल से टोल की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। अजमेर में 7वीं कक्षा की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी पर बेटी को परेशान करने और जबरदस्ती मोबाइल देकर बात करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। श्रीनगर थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी कि गांव का एक युवक उसकी पुत्री को स्कूल से घर आते जाते समय परेशान करता है। बेटी परेशान होकर घर पर रो रही थी, जिसे पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसे आए दिन परेशान कर रहा है। बेटे ने यह भी बताया कि एक दिन उसे डरा धमका कर जबरदस्ती मोबाइल देकर दिया।
आरोपी उसे एक मंदिर में ले गया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने बेटी को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।